क्या आपने कभी गौर किया है कि बुद्ध की मूर्ति में सबसे आकर्षक क्या होता है? वो तेजस्वी चेहरा? आधी खुली आंखें? नहीं, वो हल्की सी मुस्कान, जो न गहरी है न हल्की, बस स्थिर और शांत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कला है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे बुद्ध की मुस्कान का असली रहस्य क्या है। कैसे एक छोटी सी मुस्कान हमारे शरीर, मन और जीवन को बदल सकती है। गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जो सिर्फ धर्म से नहीं, चिंतन, चेतना और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। उनकी हर मूर्ति में एक खास बात होती है, वो दिव्य मुस्कान। पर सवाल ये है, क्या वो मुस्कान सिर्फ शांति का प्रतीक है या फिर एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकेत? आइए, आज हम बुद्ध की मुस्कान के पीछे के विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म को समझते हैं। बुद्ध की मुस्कान का रहस्य, जब शिष्य ने उसे महसूस किया। प्रसंग की शुरुआत। कई वर्षों से एक शिष्य बुद्ध के साथ था। ध्यान करता था, ज्ञान सुनता था, नियमों का पालन करता था, पर फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। वो अक्सर बेचैन रहता, छोटी बातों पर परेशान हो जाता। एक दिन उसने देखा कि बुद्ध भीड़ में हों या अकेले, भोजन कर रहे हों या मौन में बैठे हों, हमेशा हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, भगवान, आप हर समय मुस्कुराते क्यों रहते हैं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर भावना अस्थायी है, दुख भी, सुख भी। जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है तो मुस्कान बाहर नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। पर शिष्य उलझ गया। वो बोला, भगवान, ये बातें तो मैं कई बार सुन चुका हूं, पर भीतर वैसा कुछ अनुभव नहीं होता जैसा आपके चेहरे पर दिखता है। बुद्ध का प्रयोग। 7 दिन की मुस्कान साधना। बुद्ध शांत रहे, फिर बोले, तुम 7 दिन तक एक प्रयोग करो। हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ हल्के से मुस्कुराते रहो। गुस्सा आए, ताना मिले, दुख हो, मुस्कुराओ, ना बनावटी, ना जबरदस्ती। बस चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठने दो, जैसे कि तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर है। शिष्य ने कहा, पर भीतर अशांति हो तो मुस्कान कैसे लाऊं? बुद्ध बोले, तुम पहले बाहर से शुरुआत करो, धीरे धीरे भीतर भी बदल जाएगा। 7 दिन का अनुभव। पहला दिन वो मुस्कुराता रहा, पर उसे लगा जैसे वह नकाब पहन रहा हो। अंदर से बेचैनी थी, पर चेहरा शांत था। वह खुद को झूठा महसूस कर रहा था। दूसरा और तीसरा दिन, जब कोई उसे झिड़कता तो उसे गुस्सा आता, पर उसने बुद्ध की बात याद की और बस मुस्कुराया। अचानक उसने देखा, गुस्सा कुछ सेकंड में ही फीका पड़ जाता था। पहले जो बात घंटे भर परेशान करती थी, अब वो 1 मिनट में गायब हो जाती। चौथा और 5वां दिन, उसकी सांसें गहरी हो गईं, नींद बेहतर हुई और उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसका चेहरा अब नकली नहीं, असली शांत दिखने लगा था। छठा दिन, मित्रों ने पूछा, तू बदल गया है, कोई रहस्य है क्या? वो बस मुस्कुराया, बिना जवाब दिए, क्योंकि अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। 7वां दिन, सुबह ध्यान के बाद शिष्य अचानक फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, अब मुझे आपकी मुस्कान समझ में आ गई है। वह कोई भाव नहीं, वह एक स्थिति है। आपकी मुस्कान अब मेरी चेतना में बस गई है। अब मैं मुस्कुराता नहीं, मैं खुद मुस्कान बन गया हूं। बुद्ध ने सिर्फ आंखों से देखा और धीरे से मुस्कुराए। अब वो मुस्कान 2 शरीरों में साझा थी, पर स्रोत एक था। इससे क्या सीखें? 1, मुस्कान बनावटी नहीं, अभ्यास है। 2, हर भावना आती है और चली जाती है, इस सत्य को समझो। तो चेहरे की हल्की मुस्कान मन की गहराई तक असर करती है। 4, जब मुस्कान भीतर से उपजे, तब वो बुद्धत्व के द्वार खोलती है। आप इसे कैसे लागू करें? प्रैक्टिकल टिप, 7 दिन की बुद्ध स्माइल साधना करें। नियम, हर सुबह आईने में देखकर हल्के से मुस्कुराइए 1 मिनट। दिन में जब भी परेशानी आए, स्टॉप, स्माइल, ब्रीथ। रात में सोने से पहले 3 बार मुस्कुराकर गहरी सांस लें। इसका अभ्यास करें और देखें कैसे आपकी ऊर्जा, मन, विचार और यहां तक कि लोग भी बदलने लगेंगे। टीचिंग प्लस साइंस, शिक्षा और विज्ञान। 1, मुस्कान शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो नेचुरल पेनकिलर होता है। 2, मुस्कान तनाव को कम करती है, कॉर्टिसोल लेवल्स को घटाती है। 3, मुस्कान आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती है, ताकि नकारात्मक सोच कम हो। 4,
मुस्कान से इम्यूनिटी बढ़ती है, आप कम बीमार पड़ते हैं। 5. मुस्कान आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाती है, लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बुद्ध की मुस्कान कोई एक्टिंग नहीं थी, वो एक भीतर से उपजे हुए हेल्दी माइंड का संकेत थी। प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल अभ्यास। 7 डे बुद्धा स्माइल चैलेंज। सुबह उठते ही 2 मिनट आईने में खुद से मुस्कुराइए। जब भी गुस्सा आए, स्टॉप और हल्के से मुस्कुराइए। रात को सोने से पहले 3 गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए सोइए। दिन में जब भी तनाव महसूस हो, मुस्कुराते हुए कहिए, ये भी बीत जाएगा। 7 दिन में आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। बुद्ध की मुस्कान कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साधना का फल है, एक ऐसा संकेत जो कहता है, जब भीतर शांति होती है तो बाहर मुस्कान अपने आप खिलती है। तो आज से एक वादा कीजिए, जितनी बार टूटें उतनी बार मुस्कुराएं, जितना अंधेरा हो उतनी हल्की रोशनी बने। क्योंकि सच्ची मुस्कान वो नहीं जो चेहरे पर होती है, बल्कि वो होती है जो मन में जन्म लेती है, ठीक बुद्ध की तरह। बुद्ध की मुस्कान का रहस्य, हेल्दी माइंड का संकेत, सिर्फ ज्ञान नहीं, साइंस और टेक्निक के साथ। क्या आप हर दिन तनाव में रहते हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्या आपको नींद नहीं आती या मन अशांत रहता है? तो इसका जवाब न दवाओं में है, न ध्यान की लंबी साधनाओं में, बल्कि एक छोटी सी आदत में छुपा है। मुस्कान, बुद्ध जैसी, शांत और सच्ची। 1. मुस्कान का विज्ञान, स्माइल साइंस। मुस्कान, रासायनिक परिवर्तन। असर विवरण, एंडोर्फिन नेचुरल हैप्पी हार्मोन, दर्द और उदासी को कम करता है। डोपामिन मोटिवेशन बढ़ाता है। सेरोटोनिन मन को शांत करता है। कोर्टिसोल घटता है, तनाव कम होता है। असर, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल हार्ट बीट, स्थिर तनाव गायब, दिमाग साफ। 2. मुस्कान को अभ्यास में कैसे लाएं? 5 तकनीकें। टेक्निक 1. माइक्रोस्माइल तकनीक, माइक्रोस्माइल मेथड। कैसे करें? हर 2 घंटे बाद 1 मिनट के लिए बस हल्के से मुस्कुराइए। मस्तिष्क इसे असली मानता है और पॉजिटिव हार्मोन छोड़ता है। अलार्म लगाइए, स्माइल रिमाइंडर, हर 2 घंटे में। 2. स्माइलिंग थ्रू ब्रीथ। 1. आंखें बंद करें। 2. 3. गहरी सांस लें। 3. हर सांस छोड़ते वक्त हल्के से मुस्कुराइए, 5 बार दोहराएं। असर, तुरंत दिमाग शांत और शरीर रिलैक्स। टेक्निक 3. मिरर स्माइल एफर्मेशन। सुबह उठते ही आईने में देखें और बोलें, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरी मुस्कान सच्ची है। दिमाग में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है। टेक्निक 4. ट्रिगर एंकर स्माइल। अपने किसी खराब मूड का ट्रिगर पहचानें, जैसे गुस्सा या उदासी। उस ट्रिगर पर खुद को ऑटो कमांड दीजिए, स्टॉप, स्माइल, रिस्पॉन्ड। हर बार ये दोहराने से दिमाग नया पैटर्न सीखता है। टेक्निक 5. ग्रेटिट्यूड स्माइल जर्नल। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं और हर एक पर 2 सेकंड मुस्कुराइए। ध्यान ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट होता है और दिमाग शांत रहता है। 3. मुस्कान का उद्देश्य, बुद्ध की तरह क्यों? बुद्ध की मुस्कान एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड थी। वो कहते थे, स्माइलिंग इज नॉट टू प्लीज अदर्स, इट इज अ डेक्लरेशन, आई एम एट पीस। बुद्ध की मुस्कान कोई जादू नहीं थी, वह ज्ञान, अभ्यास और चेतना की परिणति थी। अगर आप चाहते हैं कि वो मुस्कान आपके भीतर भी जन्म ले, तो सिर्फ सुनिए मत, आज से अभ्यास शुरू कीजिए। अगर आपको ये अनुभव गहरा लगा तो कमेंट करें, मैं आज से मुस्कुराना शुरू कर रहा हूं, भीतर से। और इसे किसी ऐसे को भेजिए जिसके चेहरे से मुस्कान खो गई है। अगर आपकी खुशी दुनिया पर निर्भर है, तो आपकी मुस्कान कभी स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन बुद्ध ने हजारों साल पहले 5 ऐसी तकनीकें दी थीं जो आज न्यूरोसाइंस भी मानता है और जो आपके दिमाग को दोबारा खुश रहने के लिए प्रोग्राम कर सकती हैं। आजकल सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, कंपैरिजन और तनाव ने इसे मुश्किल बना दिया है। लेकिन बुद्ध के पास इसका उत्तर था, एक ऐसा तरीका जो आपको बाहर की चीजों से नहीं, अपने भीतर से खुशी जोड़ने में मदद करता है। एक सांस पर ध्यान, माइंडफुल ब्रीथिंग। तकनीक, 5 मिनट रोज सिर्फ सांस को महसूस करना। प्रभाव, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल घटता है, दिमाग शांत होता है। 2. अनित्य का ज्ञान, इम्परमानेंस अवेयरनेस। टेक्निक, हर भावना को आने जाने वाला मेहमान समझो। इफेक्ट,
दुख और क्रोध पर पकड़ कम होती है। 3, अनित्य का ज्ञान, इम्परमानेंस अवेयरनेस। टेक्निक, सब सुखी रहें, ये भावना 5 मिनट दोहराओ। इफेक्ट, डोपामाइन और सेरोटोनिन का नेचुरल बूस्ट। 4, विचारों का निरीक्षण, थॉट वॉचिंग। टेक्निक, खुद से पूछो, ये विचार सच है या सिर्फ डर। इफेक्ट, नेगेटिव थॉट लूप्स टूटते हैं। 5, स्वीकृति की शक्ति, रेडिकल एक्सेप्टेंस। टेक्निक, हर परिस्थिति को अभी ये है